नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों दोस्तों, अब आप घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे। 5 सालों का सपना सच जाएगा। जो सोचे थे आपने वो सब मिलेगा अब तुम्हें। लेकिन भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को सच्चे दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ लिखकर अपना कुंडली में शिव जी का आगमन करवा ले। जी हाँ दोस्तों, ताकि आप जो भी सोचे हैं सब संपूर्ण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में कि 5 सालों का सपना साकार होगा और तुम्हें पूरे 51 लाख रुपए करोड़ का धन प्राप्त होगा। घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 100 प्रश्न यह होकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों कल सुबह के ये 11 बजे के बाद आपके कुंडली में भगवान शिव जी महाराज का आगमन होगा और आप जो भी सोचे हैं, जो भी चाह कर रखे थे, उन्होंने सब सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब भोलेनाथ आपको सपने में आकर दर्शन देंगे और हाँ, अब जो भी तुम्हें चाहिए मांग लेना। भोलेनाथ आपकी अर्जी के स्वीकार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं, आने वाले अगले 7 दिन तक यह 7 काम मत करना, फिर देखियो देवों के देव महादेव का चमत्कार। दोस्तों, नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस, व्यापार, किस्मत सब चीजों में होगा भारी बदलाव। दोस्तों, भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से अगर मानते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर लिख दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जीवन धन्य धान से भरपूर हो जाएगा। जी हां, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 7 दिन तक कौन से नियम को आपको अपनाने होंगे और क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आपके सारे देखे हुए सपने साकार हो जाएं। बस आज इस नियम को बारी बारी करके देखिए और ठीक से समझिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए, समझो उसके सारे कष्ट दूर हो गए। सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है। इस दिन भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपार सुख समृद्धि देते हैं। आपको बता दें कि भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिनको प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव को मनाने के लिए की जाने वाली पूजा अर्चना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 1, सोमवार के दिन गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो इससे दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। शिव जी को सफेद चंदन चढ़ाना और खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। धन के अभाव को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंडली के अनुसार चंद्र ग्रह के प्रभाव वाले जातकों को सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। यही नहीं, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से जाना चाहिए। सोमवार को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। वहां 7 पीढ़ियां हमेशा खुशहाल रहती हैं। हर कुल की एक देवी या देवता होते हैं जो आराध्य होते हैं, जिनको विशेष तिथियों या किसी कार्यक्रम में आराधना और पूजा पाठ की जाती है। वहीं पितृ के लिए तर्पण और श्राद्ध करना जरूरी होता है, जिससे वे संतुष्ट होते हैं। पुण्यतिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती। पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही किचन में भी झूठे बर्तन व खाना न रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खासतौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार
पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती है वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का पालन। स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। संचय करने की प्रवृत्ति। स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है। स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता है। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या घर के आंगन में लगाने से धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आओ जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या को समाप्त करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्मणा या सफेद पलाश। यह पौधा बहुत दुर्लभ है। हालांकि यदि आपको यह कहीं से मिल जाए तो इसे अपने घर के आंगन या गैलरी में लगाएं। मान्यता है कि लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहां धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तब गजकेशरी योग बनता है। इस योग का अर्थ है हाथी पर बैठा शेर होता है। इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह बुद्धिमान और दीर्घायु होता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। यह योग उन स्थितियों में भी बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे, 7वें या 10वें घर में होता है। ज्योतिष के ग्रंथ शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा और गुरु के बीच संबंध नहीं भी हो और केवल गुरु चौथे, 7वें या 10वें घर में शुभ स्थिति में बैठा हो तब भी गजकेशरी योग बनता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योग से प्रभावित व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होते हैं। ये दयावान और विवेकशील होते हैं। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण मृत्यु के पश्चात भी इनकी ख्याति बनी रहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यह योग मौजूद है। इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी क्रूप के समान है। साहस। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों के तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो। घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे। पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे और जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। सभी सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत
भोजन करे। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। महिलाएं जो घर में होती हैं, अलक्ष्मी का रूप, जो स्त्री मैली कुचैली सी और पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में उसका मन रमता है। जो बात बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए रोष प्रदर्शन, छल या मिथ्या भाषण करती है। प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को पहचानकर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवों से जुड़े ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो न जाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है तो यह घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दें तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है तो यह संकेत है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं।